रेशनल नंबर का जो है वो इंट्रोडक्शन क्या होता है वो ध्यान से सुनेंगे। रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन, जैसे हम लोग जानते हैं कि इंटीजर जो होता है वो एक खास दूरी पर लिखा जाता है। जैसे 0 से एक निश्चित दूरी पे 1, फिर उतनी ही दूरी पे 2, फिर अगले उतनी ही दूरी पर 3 रहता है, फिर उतनी अगले दूरी पे 4 रहता है। लेफ्ट साइड में उतनी ही दूरी पे -1, उतनी ही दूरी पे -2 और उतनी ही दूरी पे -3, वैसे ही उतनी ही दूरी पे आगे -4 -5 मिलते जाएंगे। तो ये आपका इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन है। अब इमेजिन कीजिए कि 0 से 1 के बीच में आ जाएंगे तो हमको 1/2 मिलेगा। उसी तरीके से तो ये कितना हो जाएगा, चूंकि आधा कर दिए तो ये हो जाएगा 2/2, फिर यहाँ हो जाएगा 3/2, जिसको हम लोग 1.5 भी कहते हैं डेसिमल में, मालूम है ना। इसको हम लोग फिर कहेंगे 4/2। फिर यहाँ पे जब हम लोग तोड़ेंगे तो बीच में मिलेगा 5/2, जिसको 2.5 भी कहते हैं। यहाँ पे मिलेगा 6/2। मतलब ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पे 7/2, यहाँ पे आपका 8/2। और इसको हम लोग अगर 2 के डिनोमिनेटर के रूप में लिखना चाहें तो 0/2। यहाँ से ये सारे के सारे टर्म जो होंगे वो फ्रैक्शन कहलाएंगे। और फ्रैक्शन जो होता है वो याद रखिएगा नॉन निगेटिव होता है। नॉन निगेटिव का अर्थ क्या होता है कि या तो ये इक्वल टू 0, मतलब कि फ्रैक्शन जो होगा, फ्रैक्शन को अगर हम f से मान लो कि लिखते हैं तो f या तो इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो ग्रेटर देन 0 होगा। लेस देन 0 कभी नहीं होगा। एक बात दिमाग में रखिएगा, ग्रेटर देन 0 या हेलो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 0 कभी नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पे आते हैं तो ये आपका टर्म हो जाएगा -1/2। ये उसको अगर 2 के डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे तो -2/2, यानी कि कितना, -1। यहाँ पे फिर इसी तरीके से -3/2, ये आपका -4/2। ये बीच में आपका आ जाएगा कितना बाबू, -5/2, और ये आपका हो जाएगा -6/2। देखिए ये वाला टर्म भी दिखता है फ्रैक्शन के जैसा, लेकिन ये जो है निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। लेकिन मैं बता चुका हूं कि फ्रैक्शन जो होता है वो नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं होता है। वो या तो 0 के बराबर होता है, नहीं तो 0 से बड़ा होता है। जबकि एक टर्म इंटीजर में और भी आ रहा है, जब लेफ्ट साइड में टुकड़ा कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मतलब किसी भी 2 नंबर के बीच में, तो यहाँ पे निगेटिव टर्म आ रहा है। क्या आ रहा है, निगेटिव टर्म, या हम लोग कह सकते हैं कि निगेटिव फ्रैक्शन आ रहा है। आपकी भाषा में कह सकते हैं कि निगेटिव टर्म या निगेटिव फ्रैक्शन आ रहा है। तो निगेटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन और 0 मिलाकर ये कंबाइंड होकर हमारा क्या बनाता है, रेशनल नंबर। मतलब कि रेशनल नंबर का एक छोटा सा पार्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, जो 0 से लेकर पॉजिटिव की ओर जाता है। जबकि रेशनल नंबर निगेटिव भी होगा, 0 भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। जस्ट लाइक एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, निगेटिव भी होता है, 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। उसी तरीके से रेशनल नंबर जो होगा निगेटिव भी होगा,